महिला की लोग देवी की तरह पूजा करते हैं, जिसे राधे मां कहकर बुलाते हैं, आखिर वो है कौन? आखिर वो कैसे देवी के रूप में मशहूर हो गई? ये कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं है। दावा किया जाता है कि राधे माँ देवी का अवतार हैं। वो ना तो बोलती हैं और ना प्रवचन देती हैं। लेकिन दावा ये भी है कि उनके दिव्य दर्शन से ही भक्तों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि उनकी पिछली जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो बन गई राधे माँ। हमारी पड़ताल में हमें पता चला कि राधे माँ पंजाब के गुरदासपुर के दारोगला गांव में जन्मी थी। उन्हें जानने वालों के मुताबिक उनके बचपन का नाम था बब्बू। पिता और भाई बिजली विभाग में काम करते थे। देवी माँ के पारिवारिक मित्र दावा करते हैं कि वो शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग थी। किसी बच्चे के पास खाना नहीं, अपना खाना दे देते हैं, या जो पॉकेट मनी मिलती थी बच्चों को किसी हेल्प की जरूरत है उसी वक्त दे देते। तो इनके प्रिंसिपल और टीचर्स बताते हैं हमें ये फीलिंग्स रहती थी भी हमारे स्कूल में एक कोई दिव्य, एक सच्ची सुच्ची आत्मा है, तो इसलिए वो इनको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करता। युवा होते ही उनकी शादी पंजाब के होशियारपुर के मुकेरिया में कर दी गई। अपनी ससुराल मुकेरिया से ही राधे माँ ने आस्था की दुनिया में कदम रखा। बब्बू के राधे माँ बनने की कहानी की शुरुआत बरसों पहले मुकेरिया के इसी घर से हुई थी। गुरदासपुर के रंगला गांव की बब्बू को ब्याह कर सबसे पहले यहीं लाया गया था। उनके पति मोहनलाल इसी घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। मुकेरिया में हमारी मुलाकात परमहंस धाम डेरे के मौजूदा महंत बलदेव दास से हुई। बलदेव दास महंत रामादीन दास के शिष्य हैं, जिन्होंने राधे माँ को दीक्षा दी थी। बलदेव दास राधे माँ के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो यहाँ पे पास में गुरदासपुर जिला में एक दरांगला गांव है, उसके रहने वाले हैं। पीछे उनके मायके उधर हैं और यहाँ पे उनके मकेरी में उनके यहाँ पे स्टेट बैंक के साथ में उनके ससुराल थे। पहले इनका नाम कहते थे, बब्बू बोलते थे उनको। और स्कूल का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे बब्बू बोलते थे उनको पहले। इन दिनों राधे माँ मुकेरिया आती हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि पति मोहनलाल की कमाई अपने बड़े भाई के हलवाई के काम में हाथ बटाने पर निर्भर थी। ससुराल अमीर थी, लेकिन राधे माँ की अपनी माली हालत ठीक नहीं थी। काफी समय तक बब्बू ने यहीं पर सिलाई का काम किया और उनके पति अपने भाई के साथ मिठाई की दुकान पर काम करते थे। उस वक्त इस घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। फिर धीरे धीरे हालात बदले और मोहनलाल काम करने के लिए विदेश चले गए। फिर वो कई सालों तक दोहा और कतर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते रहे। और अपना जैसे यहाँ पे टेलिंग कटिंग का भी पहले काम करते थे और काफी पसंद आती थी। और मुकेरिया के एक खाते पीते परिवार में शादी के बावजूद खराब माली हालत ने राधे माँ को आस्था की दुनिया में कदम रखने को मजबूर कर दिया। शादी के बाद बब्बू का बुरा वक्त उसे मुकेरिया के इस परमहंस बाग डेरे की ओर खींच लाया। यहाँ महंत रामादीन की शरण में उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा और फिर बब्बू की पहचान बदल गई। बब्बू का नया नाम था देवा माँ उर्फ राधे माँ। ये नाम इस आश्रम के महंत रामादीन ने बब्बू को दिया। उसी परेशानी के बीच में वो गुरुजी की शरण में आए। वो अपने पिता के पास में गए तो किन्ने मतलब गुरुजी का नाम बताया कि मतलब गुरुजी इनके मन को शांत करेंगे। तो वो गुरुजी के पास में आए। फिर गुरुजी ने उनको मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद में फिर अनुष्ठान कराया। गुरु रामादीन दास से दीक्षा ही नहीं, राधे माँ को अपना नाम भी मिला। राधे माँ नाम तो गुरुजी ने दिया है इनको, कि उन्होंने बोला कि मतलब आप जो है सबका भला चाहती है और सबको प्रेम का आशीर्वाद देना चाहती है। तो वो लोग प्रेम का मूर्त राधे जी हैं, तो उनको राधे नाम गुरुजी ने दिया है। पंजाब के मुकेरिया में हाईवे के किनारे ये है राधे माँ का मंदिर। साल में एक बार राधे माँ यहाँ आती हैं और रुकती हैं। बाकायदा मुकेरियों में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा के दौरान उनके भक्त यहाँ उमड़ पड़ते हैं।
दिल्ली से उनको जैसे मुंबई वाले भक्त मिले और वो वहाँ से बोले कि आप तो देवी हो। कहते कि आपको तो ऐसे शहर में नहीं रहना चाहिए, आपको तो मुंबई रहना चाहिए। तो मुंबई में ले गए तो कहते हैं कि जहाँ पे ले गए तो उनका भी काम जैसे काफ़ी बढ़ गया। तो फिर उनका काम जो है वो उनकी लगभग 25 दुकानें मिष्ठान की हैं। करीब 10 बरस पहले मुंबई के ग्लोबल एडवर्टाइजिंग नाम से आउटडोर एडवर्टाइजिंग का कारोबार चलाने वाले गुप्ता परिवार भी राधे माँ का भक्त बन गया। राधे माँ अब मुंबई में उसी परिवार के साथ रहती हैं। तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उन्हें अपना आधा पोर्शन राधे माँ को दिया हुआ है। अपने आधे पोर्शन में वो उसमें रहते हैं। तो जो आधा पोर्शन दिया है उसमें राधे माँ के भक्त भी रह सकते हैं और उनके अपनी फैमिली वाले भी रह सकते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब कहानी है एक उस औरत की जो गुरदासपुर के तोरंगला गांव से ब्याह कर आई थी मुकेरियां और मुकेरियां से वो बन गई राधे माँ। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक एबीपी न्यूज पर। सनसनी।